ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्य का नाम ही क्यों चुना। हिंदुत्व का एक चेहरा यूपी में कमान क्यों संभाल रहा है। देखिए किस तरह से 2019 का एजेंडा भी सेट कर दिया गया है। 14 साल के वनवास के बाद जब दोबारा बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में ऐतिहासिक बहुमत के साथ लौटी तो नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर वो दांव चला जिसकी धमक 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गूंजनी तय है। 300 से ज्यादा विधायकों की ताकत वाले बीजेपी गठबंधन की सरकार योगी आदित्यनाथ चलाएंगे। वो योगी आदित्यनाथ जिनकी हिंदुत्ववादी छवि ही अब तक उनकी राह में रोड़ा बनती रही। उन्हीं योगी को सीएम पद की कुर्सी मिली है तो इसकी बड़ी वजह योगी की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि ही मानी जा रही है। 90 के दशक में जब बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था तब कट्टर हिंदुवादी नेता कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब जब 2017 में बीजेपी 325 सीटें जीतकर सरकार बनाने निकली तो मोदी अमित शाह ने हिंदूवादी राजनीति के पुरोधा योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा किया है। योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने, कारण क्या है मेरा दायित्व है, मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा किया है। मेरे सामने उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। कहा जा रहा है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के पीछे सोच हिंदुत्व की चाल और विकास के चेहरे को आगे करने की है। एक ऐसा सियासी घोल जो 2019 में भी बीजेपी को दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से दिला सके। सिर्फ 26 साल में सांसद बनने वाले योगी आदित्यनाथ 5 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले योगी आदित्यनाथ सीएम पद की रेस में दूसरों से आगे निकले तो इसकी भी एक बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में एक बात गौर करने वाली ये भी रही कि इस बार जाति समीकरणों का मिथक टूटा है। इसलिए योगी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है ताकि योगी के नाम पर जातिगत समीकरणों को तोड़कर हिंदू राजनीति के नाम पर बड़ा कैनवास दिया जा सके। योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्षा पीठ से जुड़े हुए हैं उसका मंत्र ही है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। माना जा रहा है कि योगी को सीएम बनाने का सीधा संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश में दलित और यादव वोट बैंक पर अब तक आधारित रही राजनीति को हिंदू वोट बैंक के नाम पर तोड़ा जाए और इसी आधार पर 2019 का चुनाव अपने नाम कर लिया जाए। इस बात में दम है, ये विरोधियों के बयान से साबित भी होती है। उत्तर प्रदेश के अगर माहौल को खराब करने का काम अगर सरकार करेगी या केंद्र सरकार ने इस हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हो कि माहौल बिगाड़ कर एक वोटों का ध्रुवीकरण करके हम 19 का चुनाव जीतेंगे, इसको हम नहीं सफल होने देंगे। याद करिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब बिजली, शमशान, कब्रिस्तान, एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे बयान देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट मांग रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ही इनके बाद इकलौते नेता थे जो हर सभा में अखिलेश यादव के विकास कार्यों को हिंदू मुस्लिम के बीच में बटा हुआ दिखाकर राजनीति कर रहे थे। एक नियमावली तय हो जाए, अगर माइक नवरात्र में नहीं बजेगा तो मुहर्रम में भी उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए था। शस्त्र अस्त्र के प्रदर्शन पर अगर
आपकी दुर्गा पूजा के आयोजनों में प्रतिबंध होना था और प्रतिबंध किया गया, तो आखिर मुहर्रम के जुलूस में भी इस प्रकार की उद्दंडता को रोक दिए होते, लेकिन नहीं, एक तरफा कार्रवाई होती गई। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को आगे करके जहां हिंदुत्व का संदेश और विकास का रास्ता दिखाया है, वहीं 2 डिप्टी सीएम चुनते हुए जातियों की राजनीति भी बैलेंस करनी चाहिए, जिसके बाद कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश से दिल्ली की राजनीति कुछ ऐसे साधी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास का चेहरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग का चेहरा, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा, और 2017 का यही फॉर्मूला 2019 की जीत का रास्ता खोल सकता है। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कल दोपहर 2:15 बजे उत्तर प्रदेश के सीएम की शपथ लेंगे। हिंदुत्व का चेहरा उनका जाना माना है, कट्टर छवि उनकी लोगों के बीच में जानी जाती है, लेकिन इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के जीवन के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। आइए योगी की दिनचर्या किस तरह की रहती है उसके बारे में आपको बताते हैं। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और गोमांस को प्रतिबंधित किया जाए। योगी आदित्यनाथ इस बात सिर्फ का गाय के मुद्दे पर तमतमाते हुए भाषण ही नहीं देते। देश के अंदर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, यह एक आम जन की आस्था का विषय है। गायों को बहुत दुलार से, बहुत प्यार से रोज अपने हाथ से योगी आदित्यनाथ चारा भी खिलाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए संसद कानून बनाए, राम मंदिर का निर्माण हो। योगी आदित्यनाथ सिर्फ मंदिर के मुद्दे पर गरजते हुए वोट ही नहीं मांगते हैं, बल्कि रोज काफी देर तक योगी गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ भी करते हैं। योगी आदित्यनाथ के नाम पर आपने गोरखपुर में ऐसे नाम जरूर सुने होंगे। लेकिन उन्हीं योगी आदित्यनाथ का जानवरों के प्रति प्रेम बहुत कम लोग जानते हैं, देख पाए हैं। योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ जब नया परिचय पद और कद के तौर पर जुड़ चुका है, तब उनकी जिंदगी के कुछ दूसरे पहलुओं को भी समझना जरूरी हो जाता है। अब तक गोरखनाथ मंदिर के परिसर में ही रहने वाले योगी आदित्यनाथ रोज सुबह 3 बजे उठते रहे हैं। दिन में चाहे जितने भी काम हो, जितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन योगी रात की नींद सिर्फ 4 घंटे की ही लेते हैं। सुबह 3 बजे उठने के बाद दैनिक क्रियाकर्मों से निपटकर योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे योग करते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ पूजा के लिए मंदिर परिसर में नीचे आते हैं। 52 एकड़ में फैले गोरखनाथ मंदिर में छोटे बड़े कई मंदिर हैं। हर मंदिर में योगी आदित्यनाथ पूरी आस्था के साथ पूजा करने जाते हैं। पूजा पाठ का आखिरी दौर महंत अवैधनाथ के मंदिर में आकर समाप्त होता है। ये मंदिर उन्हीं महंत अवैधनाथ का है जिनके योगी शिष्य रहे हैं। मंदिर से पूजा करने के बाद योगी आदित्यनाथ गौशाला में पहुंचते हैं। इस गौशाला में 150 से 200 गाय हैं। योगी आदित्यनाथ मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद और चारा एक एक कर गाय को अपने हाथ से खिलाते हैं। गायों को बुला बुलाकर योगी आदित्यनाथ गौ सेवा करते हैं। ये सारे काम निपटाते योगी आदित्यनाथ को सुबह के 7 बज जाते हैं। इसके बाद योगी नाश्ता करते हैं और फिर सुबह 8 बजे योगी आदित्यनाथ अपने जनता दरबार में पहुंचते हैं, जहां गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के लोग रोज अपनी समस्या का हल निकलवाने के लिए पहुंचते हैं। यहां योगी आदित्यनाथ
एक एक शख्स की समस्या को सुनते हैं, समझते हैं, उसका हल कैसे होगा इसका रास्ता निकालते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ आगे के तय कार्यक्रमों के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में रहना होगा। इस दिनचर्या में योगी आदित्यनाथ को संभव है कई बदलाव भी करने पड़े। तो योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या तो आपने देख ली। योगी आदित्यनाथ के जो भाषण रहे हैं उस पर उनके समर्थक झूम उठते हैं। सीएम बनने से पहले कई विवादित बातें भी उन्होंने कही हैं। आइए कुछ विस्फोटक बोल उनके हम आपको सुनाते हैं। जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलानाओं, या कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए, कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। याद रखना, संत शक्ति जागरूक हुई थी 6 दिसंबर 1992 को। बाबरी ढांचा सत्यानाश हो गया था, समाप्त हुआ था। और संत शक्ति जागरूक हुई है तो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी उन ढांचों को भी तहस नहस करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। एक नियमावली तय हो जाए, अगर माइक नवरात्र में नहीं बजेगा तो मुहर्रम में भी उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए था। शस्त्र अस्त्र के प्रदर्शन पर अगर आपकी दुर्गा पूजा के आयोजनों में प्रतिबंध होना था और प्रतिबंध किया गया तो आखिर मुहर्रम के जुलूस में भी इस प्रकार की उद्दंडता को रोक दिए होते। लेकिन नहीं, एक तरफा कार्रवाई होती गई। आप परंपरागत रूप से भी ले गए होंगे अपनी जुलूस को, तो आपको प्रतिबंधित किया गया, आपको प्रताड़ित किया गया, झूठे मुकदमों में फंसाया गया। लगातार एक पक्षीय कार्रवाई की जाती रही और दूसरी तरफ जो पुलिस का सिपाही आपके पास आया होगा, मूर्ति की साइज नाप रहा होगा, जमीन के कागज मांग रहा होगा, माइक और डीजे के बारे में पूछताछ कर रहा होगा, वह कभी भी मुहर्रम के मामले में रखी गई ताजिया के स्थल को देखने के लिए कभी झांक के दूर से भी नहीं गया होगा। ये भेदभाव क्यों? लब के नाम पर जिहाद नहीं होगा, ये लब के नाम पर जिहाद यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सामाजिक नैतिकता के लिए घातक है। ये धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला है। धोखे से, फरेब से, छल से हिंदू बालिकाओं को जिस प्रकार से शिकार बनाया जा रहा है उसका मुकाबला करने के लिए किसी चाणक्य की आवश्यकता है, किसी चंद्रगुप्त की आवश्यकता है। और देखिए फिर पूरा तमाशा बदलता हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों को मूर्तियों पर प्रदूषण दिखाई देता है, क्या अभी बकर ईद के दिन हजारों निरीह पशु काटे गए काशी में, उनका खून सीधे गंगा जी में बहा है, क्या वो प्रदूषण नहीं था? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही नहीं होना चाहिए जैसे चुनाव के पहले हम लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान अगर टेढ़ी नजरों से देखेगा तो उसकी कमर को तोड़ेंगे और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जो जबरदस्त मार उस पर पड़ी
आज तक वो सीधे खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कहा कि यहां भेदभाव होता है। मैंने कहा यह भेदभाव तो उनके संस्कारों में है। उन्होंने कहा साहब देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेवा में, भगवान महादेव का मंदिर है महादेवा में, वहां 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। ये क्या स्थितियां हैं? उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं बोलती तार, इनका तार, बिजली का तार बिजली नहीं देता है। इनका ट्रांसफार्मर जब बोलता है तब पता लगता है कि बिजली है ही नहीं। और क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण में इन्होंने भेदभाव किया है? आप चले जाइए बाराबंकी में, देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली, महादेवा में 4 घंटे भी बिजली नहीं। आप चले जाइए देवीपाटन मंडल में, दरगाह शरीफ में 24 घंटे बिजली, देवीपाटन मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं। क्या इन्होंने मोहल्लों में और पर्व और त्योहारों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है? आखिर समझाएं कौन? मुझे लगता है कि जिन लोगों को भारत के अंदर असहिष्णुता नजर आती है, तो आखिर सहिष्णुता उनको दुनिया में कहां नजर आती है, उनको ही तो बताना चाहिए। ISIS जो कर रहा है, क्या ये सहिष्णुता है? उनकी पत्नी देश से बाहर जाना चाहती है। ओह, सवाल ये है कि अब कोई जाना चाहता है तो किसी को रोका गया है क्या? किसी को जबरन रोका तो नहीं गया है जाने से। कोई जाना चाहता तो स्वेच्छा से जा सकता है और ससम्मान जाना चाहिए। कम से कम देश के अंदर इसी बहाने आबादी कम तो होगी। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।